मेरा नाम है विजय और मैं हूँ जया। क्या आप भी हमारे साथ कबड्डी खेलेंगे? तो आइए पहले देखते हैं कि इस रोचक खेल को खेलते कैसे हैं। आओ खेलें कबड्डी। कबड्डी दो टीम्स के बीच खेला जाता है। इस खेल में आपको नियमित समय में विरोधी टीम के साथ आक्रमण और बचाव के दांव खेलते हुए उनसे ज्यादा अंक हासिल करना है। हमला करने वाली टीम अपने एक रेडर खिलाड़ी को विरोधी टीम के हिस्से में भेजती है, जिसे सांस उखड़ने से पहले एक या ज्यादा खिलाड़ियों को छूकर अपने इलाके में नियमित समय में वापस आना होता है। बचाव करने वाली टीम का लक्ष्य यह है कि वो रेडर को उसकी सांस टूटने तक पकड़ कर रखे और उसके हाथ में नियमित समय तक वापस ना जाने दें। कबड्डी खेलने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। खेल की शुरुआत टॉस से होती है। जो जीतता है उसे पहले रेड या कोर्ट चुनने का मौका मिलता है। जिस टीम ने पहले भाग में रेड नहीं की थी, वो टीम खेल का दूसरा भाग पहली रेड करके शुरू करती है। कबड्डी दो टीम्स के बीच खेला जाता है। हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से केवल 7 खिलाड़ी ही एक समय पर मैदान में खेलने आते हैं और बाकी 5 बेंच पर रिजर्व में रहते हैं। कबड्डी के मैदान को 2 इक्वल हाफ्स में बांटा जाता है। बीच में एक सफेद रंग की लकीर खींची जाती है, जिसके दोनों तरफ टीम्स होती हैं। कबड्डी का मैदान मेन एंड जूनियर बॉयज के लिए 13 बाय 10 मीटर्स का होता है। विमेन एंड जूनियर गर्ल्स के लिए 12 बाय 8 मीटर्स का होता है और सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 11 बाय 8 मीटर्स का होता है। हर मैच 6 अधिकारियों की देखरेख में खेला जाता है। एक रेफरी, एक स्कोरर, 2 असिस्टेंट स्कोरर्स और 2 अंपायर। मैच की अवधि पुरुष खिलाड़ियों के लिए 20 मिनट के 2 हिस्सों में और महिला खिलाड़ियों के लिए 15 मिनट्स के 2 हिस्सों में बांटी जाती है और आधा समय गुजरने के बाद दोनों टीम्स अपनी जगह की अदला बदली कर लेती हैं। रेड करने की अवधि सिर्फ 30 सेकंड की होती है। अगर रेडर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लेता है तो वो आउट हो जाता है और ओपोनेंट टीम को एक पॉइंट मिल जाता है। रेड करते वक्त पॉइंट जीतने के लिए रेडर को एक गहरी सांस लेकर अपनी प्रतिद्वंदी टीम के इलाके में दौड़ कर जाना होता है और एक या अधिक खिलाड़ियों को छूकर सांस उखड़ने से पहले अपनी टीम के इलाके में वापस आना होता है। जिस टीम पर रेड हो रही है, उस टीम को अपने बचाव के लिए कई दांव खेलने पड़ते हैं, जिससे कि रेडर उनको छू ना सके और ना ही मध्यांतर रेखा के पार अपनी टीम के इलाके में वापस चला जाए। बचाव करने वाली टीम यदि ऐसा करने में सफल रही तो 1 पॉइंट जीत लेगी। ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त रेडर को सिर्फ उसके पैर या धड़ से पकड़ा जाए, बाल, कपड़े आदि से नहीं और ना ही मध्यांतर रेखा को पार करें। पेनल्टीज। रेडर कबड्डी शब्द के अलावा कोई और शब्द का जाप करता है या फिर सेंटर लाइन पार करने के बाद जाप शुरू करता है। एक से अधिक रेडर्स विरोधी टीम के हिस्से में रेड करने पहुंच जाते हैं तो रेड उसी समय कैंसिल हो जाती है और ओपोनेंट टीम को रेड करने का मौका मिलता है। अगर रेडर अपनी चांस आने से पहले ही रेड करने पहुंच जाता है, अगर रेडर की टीम के खिलाड़ी उसको बचाने के लिए चिल्ला कर उसे चेतावनी या सलाह देते हैं, ऐसे हालात में गलती करने वाली टीम को पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बचाव करने वाली टीम को एक टेक्निकल पॉइंट मिल जाता है। मैच के नियमित समय खत्म होने पर जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विजयी होगी। यदि समय समाप्त होने तक दोनों टीम्स के पास बराबर अंक हुए तो खेल ड्रॉ हो जाता है। फिर 2 बार 5 मिनट का समय और दिया जाएगा। तब भी अगर ड्रॉ रहा तो जिस टीम ने पहले ज्यादा पॉइंट स्कोर किए थे वो टीम जीत जाएगी। क्यों दोस्तों, क्या आप कबड्डी के मैदान में आने के लिए तैयार हैं? आज हमारा टॉपिक है कबड्डी और कबड्डी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमने पहले ही इसके बारे में पूरा लिख लिया है, उसको आपको आराम से बिल्कुल समझाएंगे हम। कबड्डी, कबड्डी नाम कहाँ से आया? सबसे पहले तो यही आता है कि कबड्डी है वो नाम कहाँ से आया। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि कबड्डी का नाम कहाँ से आया, कहाँ से लिया गया। कबड्डी का नाम उत्तर भारत से लिया गया, क्योंकि जो कबड्डी शब्द है वो उत्तर भारत में ही इसका नाम यूज किया जाता है। और कबड्डी के कुछ अन्य नाम भी हैं जो कबड्डी के हम नाम बताते हैं। हुतुतु, जो कबड्डी का हुतुतु नाम है, जो पश्चिम, जो हमारा पश्चिमी भारत है उसमें कबड्डी को हुतुतु के नाम से जाना जाता है। चेडुगुडू, चेडुगुडू दक्षिणी भारत है जो, उसमें चेडुगुडू के नाम से इस नाम को जाना जाता है। गुडू, जो ये गुडू नाम है इसमें हम श्रीलंका, जो ये गुडुगु नाम है, गुडुगु कबड्डी को श्रीलंका के अंदर गुडुगु नाम से जाना जाता है। और थीचुक, थीचुक के नाम से कबड्डी को, थीचुक के नाम से कबड्डी को थाईलैंड देश के अंदर में जाना जाता है। जो थाईलैंड देश है उसमें कबड्डी को थीचुक के नाम से जाना जाता है। हादोदो, हादोदो के नाम से कबड्डी को बांग्लादेश के अंदर जाना जाता है। हादोदो का मतलब है हाथ से पकड़ना, हादोदो का मतलब है हाथ से पकड़ना और इसको बांग्लादेश के अंदर जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कबड्डी का जन्म।
कबड्डी का जन्म कहाँ पे हुआ? कबड्डी का जन्म भारत के अंदर हुआ। भारत के किस राज्य से हुआ? तमिलनाडु राज्य से हुआ। ये प्रश्न आ सकता है कि भारत कबड्डी का जन्म कहाँ पे हुआ, कौन से राज्य में हुआ? भारत के अंदर हुआ और तमिलनाडु राज्य के अंदर हुआ। अब हम इसके बारे में, कबड्डी का भारत में क्या इतिहास है, कबड्डी के भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो कबड्डी में भारत का क्या इतिहास है कि कबड्डी जो कबड्डी के भारतीय कबड्डी फेडरेशन है, जो भारतीय कबड्डी महासंघ है, उसकी स्थापना कब हुई? 1950 के अंदर। और भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना होने के बाद कबड्डी फेडरेशन ने पहला नेशनल 1952 चेन्नई के अंदर कराया, पहला महिला नेशनल 1955 कलकत्ता के अंदर कराया। ये था भारत का कबड्डी के अंदर इतिहास। और अब बात करते हैं हम कबड्डी विश्व के बारे में। कबड्डी विश्व कप 2004 मुंबई में शुरू हुआ। पहला कबड्डी का विश्व कप का शुरू हुआ 2004 मुंबई के अंदर। तो इसमें जो फाइनल मैच हो किस किस के बीच में हुआ? फाइनल मैच भारत वर्सेस ईरान के बीच में हुआ। और उसमें कौन सी टीम जीती? भारत। गोल्ड मेडलिस्ट भारत को मिला और सिल्वर मेडलिस्ट ईरान बनी। ये था हमारा कबड्डी का विश्व में क्या योगदान है। उसके बाद हम बात करेंगे अब कबड्डी के नियमों के बारे में। कबड्डी के जो नियम हैं वो कब शुरू हुए और कहां से शुरू हुए? कबड्डी नियम 1915 से 1920 के बीच में बनाने शुरू किए गए। जो कबड्डी के नियम थे वो 1915 से 1920 के बीच में बनाने शुरू किए गए। और इसमें एक बात हो रहा है कि कबड्डी को ओलंपिक में शामिल किया गया। एक बार ऐसा ओलंपिक था जिस बार कबड्डी को ओलंपिक में शामिल किया गया। तो इसमें हम लिखेंगे कबड्डी को 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर कबड्डी गेम को शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं नेशनल इंडियन गेम्स थे जो भारत आजाद होने से पहले इंडिया के अंदर नेशनल इंडियन गेम कराए गए। उसमें कबड्डी को कब शामिल किया गया? 1938 के अंदर उसमें कबड्डी को शामिल किया गया। तो कबड्डी अब हम बात करेंगे जो कबड्डी है वो कहां पे खेला जाता है, कौन कौन से देश में कबड्डी गेम को खेला जाता है। कबड्डी ज्यादातर भारत से सटे देशों में खेला जाता है। सटे का मतलब होता है आसपास के देशों में। हम मान सकते हैं कि कबड्डी विश्व के एशिया महाद्वीप के दक्षिण देशों में खेला जाता है। विश्व कप 2004 होने के बाद कबड्डी को विश्व के अन्य कुछ देशों में खेला गया। कौन से विश्व के अन्य कुछ देश? जापान, थाईलैंड और हमारा ईरान। जो 2004 का विश्व कबड्डी कप हुआ था उसके बाद ईरान, थाईलैंड और जापान में भी है गेम लोकप्रिय बनता जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कबड्डी के ग्राउंड के बारे में। कबड्डी का ग्राउंड कैसे बनता है और कबड्डी के ग्राउंड क्या लंबाई होती है। पहली बात तो कबड्डी का ग्राउंड हम बनाएंगे तो हमें छोटी सी बात याद रखनी है कि कबड्डी का ग्राउंड आयताकार होना चाहिए, जिसकी आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप इसमें कि जो आमने सामने की इसकी भुजा समान है। जो इसकी लंबाई होती है कबड्डी ग्राउंड की वो 13 मीटर की होती है। जो कबड्डी ग्राउंड की लंबाई होती है वो 13 मीटर की होती है और जो कबड्डी ग्राउंड की चौड़ाई होती है वो 10 मीटर की होती है। और इसमें जो हमारी एंड लाइन है, एंड लाइन से बोनस लाइन के बीच की दूरी 1.75 मीटर होती है। जो हमारी एंड लाइन है इससे लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 1.75 होती है। और उसके बाद हम बात करें जो हमारी ब्लॉक लाइन है, हमारी बोनस लाइन से लेकर बोक लाइन तक के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। जो हमारी बोनस लाइन से बोक लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। और यहाँ से बोक लाइन से सेंटर लाइन तक के बीच की दूरी 1.75 मीटर होती है। सॉरी, इसकी जो बोक लाइन है, बोक लाइन से सेंटर लाइन की दूरी 3.75 मीटर होती है। ये जो आधा ग्राउंड होता है इसको हम 13 से 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 6.5 मीटर आ जाएगा। ये भी 6.5 मीटर। जो हमारी लोबिया होती है वो 1 मीटर की होती है। दोनों साइड 1-1 मीटर की हमारी ये लोबिया होती है। जो ये लाइन होती है इसको हम एंड लाइन बोलते हैं। जो ये लाइन होती है इसको हम बोनस लाइन बोलते हैं। और ये लाइन होती है इसको हम ब्लॉक लाइन बोलते हैं। और ये हमारी सेंटर लाइन होती है। हर ग्राउंड के जो हमारा कबड्डी का ग्राउंड उसको समान 2 भागों में बांटा जाता है। और समान 2 भागों के पीछे ग्राउंड से एंड लाइन से पीछे 2 मीटर की दूरी पर एक सीटिंग ब्लॉक लाइन होती है, जिसको हम सीटिंग ब्लॉक लाइन बोलते हैं। इस सीटिंग ब्लॉक लाइन की जो दूरी लंबाई होती है वो 8 मीटर की होती है। और इसमें समांतर 1-1 मीटर के 6 पार्ट बनाए जाते हैं।
ये 1-1 मीटर की इसमें समानतः 6-7 पार्ट बनाए जाते हैं, जिसमें खिलाड़ी आउट होने के बाद इसमें बैठता है और रिवाइव होने पर इससे वापस ग्राउंड में चला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कबड्डी के अंदर खिलाड़ी कितने होते हैं। तो कबड्डी के अंदर टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 7 कबड्डी के ग्राउंड में खेलते हैं और 5 कबड्डी के एक्स्ट्रा बैठते हैं। टोटल 8 अधिकारी होते हैं, जिसमें एक रेफरी, एक 2 स्पोर्ट्स कीपर, एक थर्ड अंपायर, 2 लाइनमैन और एक अंपायर, मैच अंपायर होता है। और इसमें हम बात करें तो कबड्डी की जो पूरा कबड्डी का जो शेड्यूल होता है, इसमें हम ग्राउंड को बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। हमने इसमें हम दोबारा से एक बार फिर बता देते हैं कबड्डी के ग्राउंड के बारे में। 13 मीटर हम कबड्डी का ग्राउंड लंबा लेंगे, 10 मीटर हम कबड्डी का ग्राउंड चौड़ा लेंगे। ये था आज हमारा कबड्डी का ग्राउंड। अब हम मैं कबड्डी के 10 क्वेश्चनों के बारे में, 10 प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। जो कबड्डी के अंदर आप कोई भी फिजिकल एजुकेशन या किसी चीज का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें मैं जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि कबड्डी का नाम कहां से लिया गया। तो कबड्डी का नाम उत्तर भारत से लिया गया। कबड्डी का जन्म कहां पे हुआ। कबड्डी का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य से हुआ। कबड्डी के नाम कौन कौन से हैं। उतुतु, चेडुगुडु, गुडु, तीचुब, हादोदो और कबड्डी, ये कबड्डी के मुख्य नाम हैं। कबड्डी ग्राउंड की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। कबड्डी ग्राउंड की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती है। कबड्डी गेम को ओलंपिक के अंदर पहली बार कब शामिल किया गया। 1936, केवल एक बार 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर इसको शामिल किया गया। इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि कबड्डी के नियमों की शुरुआत कब हुई, कब बनाए गए कबड्डी के नियम। 1915 से 1920 के अंदर कबड्डी के नियम बनाए गए। भारतीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कब हुई। 1950 के अंदर भारतीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना हुई। भारतीय कबड्डी फेडरेशन द्वारा पहला पुरुष नेशनल कप करा गया 1952 चेन्नई के अंदर करा गया। पहला महिला नेशनल कप फेडरेशन भारतीय कबड्डी फेडरेशन द्वारा कब करा गया 1955 कलकत्ता के अंदर करा गया। ये हमारे मुख्य प्रश्न थे। और एक लास्ट प्रश्न हमारा रह गया कि पहला विश्व कप कब हुआ और कहां पे हुआ। पहला विश्व कप 2004 में मुंबई हुआ। आज हमने बात करी कबड्डी के टॉपिक्स के बारे में। अगले टॉपिक्स में कल बात करेंगे। सबके लिए जय हिंद।